जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त भाई राही सर, राही जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत स्वागत है। और एकदम आराम से जितना भी पढ़ाया सब यहाँ से कहता है। उत्तक टिश्यू कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान आकार वाले आकार के कोशिका मिलकर क्या करता है? समान कार्य करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। यहाँ कोशिका ढेर बनी है, मिल करके एगो बना लिया उत्तक। उत्तक शब्द कौन दिया? एन ग्रेव ने दिया था। ये वैज्ञानिक नहीं था, ये साधारण व्यक्ति था। उत्तक शब्द का प्रयोग कौन किया? 1801 ईस्वी में जेवियर बिचाइट किया। कौन किया? जेवियर बिचाइट किया। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, है ना। और जीव जंतु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, है ना। ये बात मैं बता दिया। दूसरा बात कहेंगे कि उत्तक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक पादप उत्तक जो पौधों में पाया जाता है, और जंतु उत्तक जो जानवरों में पाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे पादप उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक जो होता है तीन प्रकार का होता है, शीर्षक, पार्श्व, अंतर्वेशी। शीर्षक, पार्श्व, अंतर्वेशी। बोलिए, शीर्षक, पार्श्व, अंतर्वेशी। मतलब अस्थायी वाला जो होता है सरल और जटिल। मृदु उत्तक सरल वाला में होता है। सरल वाला किसको कहेंगे? जो एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर के एक जैसा काम करेगा। मृदु उत्तक, स्थूल कोण और हो जाएगा दृढ़ उत्तक। जटिल वाला अलग अलग कोशिका मिलकर के एक ही तरह की कोशिका बनाएगा, उसको क्या कहेंगे? जटिल कोशिका। जाइलम और फ्लोएम। अगला बात देखेंगे कि विभाज्योत्तक का कुछ बात है कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ाता है। इसका उत्तक गोलाकार और अंडाकार होता है। इस उत्तक कोशिकाएं अविकसित होते हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। यह अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। ये विभाज्योत्तक होते हैं ना, ये क्या होता है? अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है। ऐसे भी जानते हैं कि पौधा में सेलुलोज होता है। इस कोशिका द्रव अधिक होता है। कोशिका द्रव अधिक होता है, लेकिन इसमें वैक्यूल रसधानी नहीं होते हैं। विभाज्योत्तक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षक, पार्श्व और अंतर्वेशी। एक एक करके देखेंगे। शीर्षक क्या होता है? यह पौधों के जड़ का शीर्ष भाग में पाया जाता है। पौधे का जड़ तथा जड़ तना, यहाँ तना हो जाएगा, जड़ तना के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ये पौधों को क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। लेकिन पार्श्व वाला ये पौधा के तना में पाया जाता है। ये पौधा के क्या करेगा? मोटाई को बढ़ाएगा। ये संवहन उत्तक बनाता है। संवहन उत्तक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पदार्थ को क्या करता है? ले जाता है। इसमें कैम्ब्रियम का भी निर्माण होता है, छाल का निर्माण होता है ना, घेरा। अंतर्वेशी यह शीर्षक उत्तक का ही भाग है। शीर्षक उत्तक अगर आगे बढ़ गया तो उसके बाद जो बचता है उसी को कहते हैं अंतर्वेशी। ये पौधे के भी लंबाई बढ़ाता है। यह अस्थायी उत्तक के बीच में पाया जाता है। ये किसे पाया जाता है? यह अस्थायी उत्तक के कहाँ पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। ये जो है अस्थायी उत्तक के कहाँ पाया जाएगा? बीच में पाया जाता है। इसमें पर्व तथा पर्व संधि का निर्माण होता है। पर्व तथा पर्व संधि का निर्माण होता है। अस्थायी उत्तक पढ़ेंगे हम लोग। विभाज्योत्तक पढ़ लिए। विभाज्योत्तक तीन प्रकार के पढ़ लिए, ठीक है ना, शीर्षक, पार्श्व, अंतर्वेशी। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी। यह विभाज्योत्तक से ही निर्माण होता है। अस्थायी वाला जो है विभाज्योत्तक जब निर्माण होता है ना, और जब उसका मतलब कि विभाजन की क्षमता खत्म हो जाता है, तब होता है अस्थायी उत्तक बनता है। सरल अस्थायी उत्तक मतलब विभाज्योत्तक जो होता है दो प्रकार होता है, एक सरल और एक जटिल। एक सरल, हम लोग सरल वाला पढ़ रहे हैं। सरल वाला एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनता है और एक ही जैसा कार्य करता है, उसे सरल कहते हैं, है ना। इसमें तीन प्रकार होता है, मृदु उत्तक, स्थूल कोण और दृढ़ कोण। स्थूल कोण और दृढ़ कोण। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। मृदु उत्तक ये सबसे सरल तथा अवशिष्ट होते हैं। ये जीवित कोशिका का निर्माण होता है। जीवित कोशिका का निर्माण होता है। ये इसमें अंतराकाशीय स्थान, इसमें आंतरिक स्थान जो होता है रहता है। ये जटिल उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और ये उत्तक में हरित लवक पाया जाता है, तो भोजन बनावेगा और भोजन को बना करके संचित करेगा, संग्रहित भी करेगा। अगला देखेंगे स्थूल कोण। यह जीवित तथा लंबी कोशिका का बना होता है। इसमें भी अंतराकाशीय स्थान नहीं होता है ना। फिर ये दृढ़ तथा मोटी होती है। ये पौधों के विभिन्न भागों में लचीलापन तथा टूटने से बचाता है। लचीलापन तथा टूटने से बचाता है। दृढ़ होता है, ये कठोर होता है। ये मृत कोशिका का बना होता है। ये उत्तक लंबी तथा मोटी होता है, लेकिन मृत होता है। ये पौधों को आंतरिक सहारा, यांत्रिक मतलब खड़ा होने के लिए सहारा प्रदान करता है। ये पौधों के बीच बीज तथा फलों के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग जटिल उत्तक। जटिल उत्तक क्या होता है कि दो या दो से अधिक उत्तक से बनेगा, दो या दो से अधिक कोशिका से बनेगा और सभी मिलकर एक जैसे काम करेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? बोलो, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक दो प्रकार के, एक जाइलम और फ्लोएम। दोनों जो होगा क्या होगा? संवहन उत्तक होगा। जाइलम जो होगा जड़ से जल को परिवहन पत्ती तक करेगा। कहां करेगा? जड़ से पत्ती तक करेगा। और ये भोजन को परिवहन करता है, पौधों को हरे भाग से, और ये जल को परिवहन करता है। ये मोटी कोशिका होता है ना। और पौधों को क्या करता है? आंतरिक सहारा।
इसे दारू कोशिका कहते हैं, इसे बास्ट कोशिका भी कहते हैं। ये उस ऊतक को क्या कहते हैं? बास्ट कहते हैं। इसका 4 प्रकार होता है। वाहिनिकाएं जो ये जल को क्या करेगा? परिवहन करेगा। और एक होता है वाहिकाएं और जाइलम मृदु, जाइलम तंतु। जाइलम मृदु, जाइलम तंतु। इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। फ्लोएम, चालनी फ्लोएम, सखी फ्लोएम, अफ्लोएम मृदु ऊतक, अफ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु जो होता है ना, ये निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। बाकी सब जो होता है, बाकी सब जो होता है ना, सजीव होता है। बाकी सब जीवित होता है, ये निर्जीव होता है। इतना बात। ऊतक, जंतु ऊतक क्या होता है? तो जंतु कोशिका से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? जंतु ऊतक कहते हैं। अच्छा, जंतु ऊतक को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों अधिक आवश्यकता होती है? तो जंतु ऊतक जो होता है गतिशील होता है। क्यों होता है? क्या होता है? गतिशील होता है। एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाता है तो कार्य ज्यादा करता है, तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है ना। जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला जो है उपकला ऊतक। पहला उपकला ऊतक। दूसरा उपकला ऊतक को अंग्रेजी में कहेंगे इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा होता है पेशीय ऊतक, मैस्कुलर टिश्यू। और तीसरा होता है नर्वस मतलब कि टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। अब यहां पर बात आता है कि उपकला ऊतक भी 6 प्रकार के होते हैं। सल्की उपकला ऊतक, घनाकार, स्तंभाकार, ग्रंथि, पच्छाभी, मिथ। आप लोग का शुरू का जो 4 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद में संयोजी ऊतक वाला भी 7-8 प्रकार के होते हैं। लसिका, रक्त, हड्डी, एडिपोइटिसक, स्नायु और कतरा, है ना। इस प्रकार से पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। एक होता है अरेखीय, रेखीय और हृदयी पेशी ऊतक। इतना बात क्लियर? जब इतना बात क्लियर है तो मैं एक एक करके इसका डिटेल करवाता हूं, है ना। चलिए बताते हैं। देखिए, ऊतक को सबसे पहले, ऊतक सबसे कठिन चैप्टर है, लेकिन अगर अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसान बुझाएगा, है ना, आसान लगेगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू। यह शरीर के आंतरिक तथा बाहरी भाग में, इपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। आंतरिक भाग में जैसे नस उसमें पाया जाता है, और जो हम लोग पाचन तंत्र है उस आंतरिक भाग में पाया जाता है, जिसको हम लोग त्वचा कहते हैं ना, एपिथेलियल टिश्यू। ये आंतरिक तथा बाहरी भाग में। ऊतक के बीच में कोई स्थान, जब ये है ना ऊतक कोशिका से मिलता है तो सटा सटा रहता है, इसमें खाली स्थान नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। यह शरीर के विभिन्न भागों में श्रवण तथा, श्रवण मतलब किसी पदार्थ को निकालना, तथा उसको अवशोषण करना, श्रवण तथा अवशोषण का कार्य करता है। यह शरीर के विभिन्न तंत्रों को अलग करने करता है। विभिन्न तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जित तंत्र, ये विभिन्न तंत्रों का क्या करता है? अलग करता है। इसमें रुधिर नली नहीं पाया जाता। रुधिर होता है लेकिन रुधिर नली नहीं पाया जाता है। पता है, इसमें संयोजी ऊतक से पदार्थ को आदान प्रदान करता है। जैसे उपकला ऊतक के बाद आता है संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक के बीच पदार्थ को क्या करता है? आदान प्रदान करने का काम करता है। यह कहां पाया जाएगा? तो त्वचा में पाया जाएगा, मुख गुहा के आंतरिक आवरण में पाया जाएगा, रुधिर नली में पाया जाएगा, वायु कोष्ठ में पाया जाएगा, पाचन नली में पाया जाएगा। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं एक का एक सल्की उपकला ऊतक। सल्की उपकला ऊतक किसको कहते हैं? इसकी कोशिका चपटी होती है। इसकी कोशिका कैसी होती है? चपटी होती है। यह पतली तथा कोमल अस्तर का निर्माण करता है। चपटी होता है, पहला वाला बोला था, अच्छा पहले पढ़ रहे हैं। चपटी होता है और क्या होता है? इसका जो कोशिका होता है पतली और कोमल होता है। यह शरीर के रक्षा का कार्य करता है। क्या करता है? शरीर के रक्षा का कार्य करता है। यह सुरक्षा, श्रावण तथा गैसों को विनिमय करता है। कहां कहां पाया जाएगा? त्वचा में, मुख का आवरण में, वायुकोष्ठ में, आंतरिक कर्ण में पाया जाएगा। अब एक का दूसरा पढ़ेंगे स्तंभाकार। पहला पढ़े हम लोग सल्की उपकला ऊतक, है ना। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग स्तंभाकार। स्तंभाकार इसको मतलब हो जाएगा, इसकी कोशिका लंबी होती है, उसका कोशिका चपटी था। यह अवशोषण तथा श्रवण में सहायता करता है। अवशोषण में भी करता है और श्रवण में भी सहायता करता है। इसका और क्या करता है? यह सुरक्षा, श्रवण तथा अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। यह आंतरिक सहारा प्रदान करता है। यह क्या करता है? जिस प्रकार से हड्डी हमारा आंतरिक सहारा प्रदान करता है, तो इस प्रकार से ये ऊतक भी स्तंभाकार, स्तंभ मतलब खड़ा, है ना, लंबा होता है, आंतरिक सहारा प्रदान करता है। इसके कोशिका के मुख सिरे पर विलाई पाया जाता है। विलाई मतलब रोम पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है। आंतों को भीतरी स्तर में पाया जाएगा, जठर ग्रंथि में पाया जाएगा, अमाशय में पाया जाएगा, अग्नाशय में पाया जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। तीसरा पढ़ेंगे एक का तीसरा घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक क्या होता है? तो इसकी कोशिका घनाकार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? घनाकार उपकला ऊतक कहते हैं। यह अंगों को आंतरिक सहारा प्रदान करता है। स्तंभा वाला भी करता था ये भी। यह श्रावण, पदार्थ को श्रावण, अवशोषण, उत्सर्जन तथा सुरक्षा का में सहायता प्रदान करता है। यह शरीर का ग्रंथि का निर्माण करता है। यह शरीर में क्या करता है? ग्रंथि का निर्माण करता है। संवेदी ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि जो आंसू मतलब आंख में पाया जाता है, सीबम जो मतलब कि इस तरीका से मतलब निकलता है, लाल ग्रंथि, सेरुमेन ग्रंथि वृक्क नली में पाया जाता है। अगला ग्रंथि उपकला ऊतक क्या होता है? तो यह स्तंभाकार उपकला ऊतक का ही भाग है। यह कुछ अलग नहीं है, यह स्तंभाकार जो उपकला ऊतक है उसी का भाग है। यह स्तंभाकार तथा
आयताकार होता है। ये जंतुओं के विभिन्न ग्रंथियों में पाया जाता है। ये जंतुओं के विभिन्न ग्रंथियों में पाया जाता है। जैसे आहार नाल में एक चीज याद रखिएगा, आहार नाल के गॉबलेट कोशिका होता है। आहार नाल के गॉबलेट कोशिका में म्यूकस का निर्माण होता है, गाढ़ा पदार्थ है ना। जैसे लार ग्रंथि में लार निकालता है, पसीना ग्रंथि में, और लैक्रिमा तैलीय ग्रंथि, ये क्या होता है? तैलीय ग्रंथि। तो ये ग्रंथि उपकला उत्तक जानेंगे 4 भी। पचमा क्या होता है? पच्छाभी उपकला उत्तक। पच्छाभी ये भी स्तंभा उत्तककार का ही बना होता है, लेकिन इसमें रोम पाया जाता है। यह अवशोषण करता है तथा गति प्रदान करता है। रोम पाए जाने के कारण अवशोषण करेगा और क्या करेगा? गति प्रदान करेगा। यह भी सुरक्षा, श्लेष्मा का संवहन, मूत्र का संवहन, सेरेब्रोस्पाइनल जो मस्तिष्क में होता है द्रव, सेरेब्रोस्पाइनल तरल पदार्थ को संवहन करता है। कहां कहां पाया जाएगा? पच्छाभी कहां पाया जाएगा? सिलिएटेड मतलब कहेंगे, मतलब किसको? नली में, श्वास नली में, फैलोपियन ट्यूब में, मस्तिष्क में और क्या मेरु रज्जु में पाया जाएगा। इतना बात हो गया। यहां पर एक और हम लोग देखेंगे अस्तरीय, है ना, मिथ अस्तरीय, कि दिखने में लगता है कि 2 परत है लेकिन होता है एक ही परत, उसको मिथ अस्तरीय कहते हैं। वो कहां पाया जाएगा? रक्त के नली में पाया जाएगा। चलिए अगला देखेंगे संयोजी उत्तक। पहला पढ़े हम लोग उपकला उत्तक, दूसरा क्या है? संयोजी उत्तक। ये जटिल जीवों के शरीर में पाया जाता है और भ्रूण के मेसोडर्म से बनता है। ये जटिल शरीर में पाया जाएगा। और ये मेसोडर्म क्या होता है? तो कोशिका में 3 भाग होता है, बाहर वाला को एक्सोडर्म, बीच वाला को मेसोडर्म और अंदर वाला को एंडोडर्म। तो ये बीच वाला भ्रूण के बीच वाला भाग से बनता है। विभिन्न ऊतकों तथा अंगों को जोड़ने का काम करता है। ये विभिन्न अलग अलग ऊतक और उसका अंग को जोड़ने का काम करता है। इसकी संख्या जो होता है अधिक नहीं होता है, कम होता है। किसका? संयोजी उत्तक का। इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे द्रव तरल पदार्थ होता है ब्लड, तो ब्लड में रिक्त स्थान पाया जाता है। आप लोग ठोस द्रव गैस पढ़ें कि ठोस में जो होता है रिक्त स्थान नहीं होता है, द्रव में रिक्त स्थान होता है, गैस में रिक्त स्थान अधिक होता है। तो इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। कह रहा उत्तक के कोशिका में खाली स्थान पाया जाता है जिसमें पदार्थ भरा होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं या धात्री कहते हैं। उत्तक है ना, उस उत्तक में जो खाली जगह होता है, इसमें बोल दिया इसमें खाली जगह होता है ना, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो रिक्त स्थान जो पाया जाता है उसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स मतलब अधात्री। ये ठोस, जेली, कठोर तथा तरल होता है। जिसमें मैट्रिक्स होता है ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, जेली हो सकता है, यानी लिबिड, यानी ये विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। ये क्या करता है? विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। ये हो गया आपका संयोजी उत्तक। अब पढ़ेंगे हम लोग संयोजी उत्तक का प्रकार। संयोजी उत्तक में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लसिका, लिम्फ। कहता है ये रक्त के समान तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। लिम्फ है भाई, इसमें तो मतलब कि हीमोग्लोबिन नहीं कि ऑक्सीजन को ले जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। ये एंटीबॉडी का क्या करता है? निर्माण करता है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग? रक्त यानी ब्लड। ये भी तरल संयोजी उत्तक है जो पूरे शरीर में फैला होता है। कहां रक्त नहीं है? नाखून को छोड़ के, बाल को छोड़ करके। रक्त में तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में जो तरल भाग होता है प्लाज्मा कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स जो होता है तरल होता है। इसके पहले वाले में जो मैट्रिक्स बताए थे ठोस, तरल, द्रव सब होता है। जैसे रक्त का जो बात है उसमें 2 चीज होता है, एक रुधिर होता है ठोस पदार्थ, एक द्रव होता है। जो ठोस पदार्थ होता है उसको रुधिर कहते हैं और जो द्रव पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा। 55% होता है, 45% होता है। इतना बात हम लोग जान लिए। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा अवकाशीय मतलब एरियोलर संयोजी उत्तक, है ना। ये उत्तक में खाली जगह को भरता है। ये उत्तक में जो खाली जगह होता है ना उसको भरता है। ये उत्तक अधिक मात्रा में होता है ना, और ये शरीर को क्या करता है? मोटा बनाता है और ठंडा में सुरक्षा करता है, कम ठंडा लगता है। और यह उत्तक त्वचा और मांसपेशी या 2 मांसपेशियों को क्या करता है? जोड़ता है। त्वचा या मांसपेशी को जोड़ेगा, है ना, और या 2 मांसपेशियों को जोड़ेगा, है ना, सेलेक्सर बॉडी। एक इसमें जो है अवकाशीय उत्तक का एक प्रकार है मास्ट कोशिका। एरियोलर उत्तक का ही भाग है कौन? मास्ट कोशिका। ये रुधिर वाहिनियों के नली में पाया जाता है। हिस्टामिन क्या हो जाएगा भाई? हिस्टामिन प्रोटीन, हिस्टामिन, हेपेरिन और सीरोटोनिन। हिस्टामिन, हेपेरिन, सीरोटोनिन 3 को पाया जाता है पदार्थ। हिस्टामिन प्रोटीन है, हेपेरिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, सीरोटोनिन जो है ये भी प्रोटीन है। ये हिस्टामिन क्या करता है? तो ये जो रक्त वाहिनी नली है इसको फैलाता है, और जब फैल गया तो इसको सीरोटोनिन क्या करेगा? सिकुड़ाएगा। और हिपेरिन जो है रक्त को थक्का जमने से बचाएगा। फिर से दिखेगा, हिस्टामिन ये फैलावेगा, हिस्टामिन ये क्या करेगा? फैलावेगा। और सीरोटोनिन ये क्या करेगा? सिकुड़ाएगा। और हिपेरिन क्या करेगा? थक्का जमने से बचाएगा। तो ये आपका हो गया अवकाशीय उत्तक। अगला पढ़ेंगे हम लोग बसा उत्तक, एडिपोज उत्तक। बड़ी एडिपोज उत्तक ये बसा कोशिका का बना होता है। इसमें बसा होता है और ये पूरे शरीर में फैला होता है। ये छोटी छोटी बूंदे के रूप में पाया जाता है। बसा का बना होता है और छोटी छोटी बूंद के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। फिर कहता है ये बसा को संचित करता है, संचित करके रखेगा बसा को। ये तापमान को भी नियंत्रित करेगा और इसका अधिक मात्रा से क्या होता है? चर्बी हो जाता है ना, और कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है।
अगला जो है हम लोग को पढ़ना है हड्डी। क्या पढ़ना है भाई? हड्डी। हड्डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारे शरीर का, है ना। हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है ना। हड्डी ये काफी मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक तो है लेकिन काफी मजबूत है। ये कंकाल का निर्माण करता है जिससे शरीर को निश्चित आकृति प्रदान होता है। हड्डी के कारण ही, हड्डी नहीं रहता तो लिबिर सिबिर गिर जाते हैं ना, बात समझे। हड्डी जो है हम लोग को मजबूत रूप से खड़ा के लिए है। इसका ऊतक में मैट्रिक्स लवण कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। इसका मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स जो गाढ़ा तरल द्रव होता है वो लवण कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अस्थियों के मैट्रिक्स में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों के मतलब क्या पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। इसके मध्य में एक गुहा यानी खाली जगह होता है। हड्डियों के लंबा लंबा हड्डी होता है, उसके मध्य में क्या होता है? खाली जगह होता है। उस अस्थि मज्जा कहते हैं। खाली जगह को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। इसकी कोशिका को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं? ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। वो जो अस्थि मज्जा होता है इसका दो भाग होता है, लाल जो शीर्ष पर पाया जाता है और पीला जो बीच में पाया जाता है। लाल वाला अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है और पीला वाला से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इतना बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ में पढ़ते हैं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। अस्थि नहीं, उपास्थि। ये जो होता है मुलायम होता है, इसके खाली स्थान होता है और इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उसमें ओस्टियोब्लास्ट प्रोटीन पाया जाता है और इसमें कौन पाया जाता है ना? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मैट्रिक्स ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। यह अस्थियों को जोड़ों पर पाया जाता है और जोड़ पर पाया जाकर के उसको चिकना बनाता है। अस्थि के जोड़ पर इस प्रकार से करते हैं ना, इसके जोड़ पर पाया जाता है और क्या करता है? चिकना बनाता है। इसकी कोशिका को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। उसकी कोशिका को ओस्टियोब्लास्ट कहते थे, है ना, और इसको कोशिका को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये लचीला होता है। क्या होता है? लचीला, लच कमर लच करे, है ना, तो लचीला होता है। कहां कहां पाया जाएगा? कान में पाया जाएगा। गुरु जी से करे कान ऐड देते थे पहले कि नहीं ऐड देते थे, तो मतलब टूटता नहीं था। अगर वही हथवा ऐड दे तो टूट जाएगा, बात समझे। तो कान में पाया जाएगा, नाक में पाया जाता है, कंठ में पाया जाता है और अस्टर्नम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ हड्डी है ना, उसको क्या करता है? तो जोड़ता है, उसको अस्टर्नम कहते हैं। श्वास नली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? श्वास नली में पाया जाता है। दो और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। लिगामेंट जो है ना, हड्डी को हड्डी से जुड़ेगा, है ना। लिगामेंट है ना, हड्डी को हड्डी से जुड़ेगा और टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जुड़ेगा। टेंडन किसको जुड़ेगा? हड्डी को मांसपेशी से जुड़ेगा। यह भी संयोजी ऊतक का ही भाग है ना। चलिएगा आगे देखेंगे हम लोग पेशीय ऊतक। पहला पढ़े उपकला ऊतक, दूसरा पढ़े संयोजी ऊतक, तीसरा पढ़ रहे पेशीय ऊतक। इसकी कोशिका लंबी होती है जिसे पेशीय तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय तंतु कहते हैं। इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? जो संकुचन प्रोटीन होता है। क्या होता है? संकुचन प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। संकुचन प्रोटीन तो क्या कहते हैं? संकुचन प्रोटीन होता है। और ये क्या कहता है? इसको प्रोटीन जो पाया जाता है इसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसके केंद्रक को सार्कोमियर कहते हैं। केंद्रक को क्या कहेंगे? सार्कोमियर, है ना। और इसके अंतःपर्दवी जालिका को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? सार्कोजोम कहेंगे। और ये चलनशील बनाता है। ये किसको कहता है? गतिशील बनाता है। ये कहां पाया जाएगा? ये हृदय पेशी में पाया जाएगा। उसके बाद में रुधिर पाया जाएगा, लसिका को पाया जाएगा और ये उत्सर्जित पदार्थ को क्या करेगा? संवहन करेगा। क्या करेगा? संवहन करेगा। इतना बात तो समझ में आ गया। पेशीय ऊतक यानी मैस्कुलर टिश्यू समझ में आ गया। तीसरा आगे पढ़ेंगे हम लोग कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होता है। आरेखीय, रेखीय, हृदय पेशी। आरेखीय वाला जो होगा इच्छा के अनुसार, तुम मन के अनुसार काम करेगा। रेखीय वाला भी इच्छा के अनुसार। लेकिन हृदय वाला, तुम हृदय को कहोगे बाबू तुम नहीं धड़को, ठीक है ना, दिल टूट गया है, तुम धड़कवे नहीं करो, ठीक है ना, तो बात समझे, तो दिल टूटता नहीं है ना, बात समझे। तो आरेखीय वाला होता है, इसमें संकुचन जंतु में इच्छा के अनुसार होता है। ये चिकने वाले पेशी कहते हैं। इसमें गहरे तथा हल्के पीले रंग का धारियां पाया जाता है और ये गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कहां कहां पाया जाएगा? मूत्र वाहिनी में, रक्त वाहिनी में, पाचन नाल में, और क्या पाया जाएगा? और पाया जाएगा फेफड़ा में पाया जाएगा और मांसपेशियों में पाया जाएगा। चलिए, तो गर्भाशय में, ये हो गया गर्भाशय। गर्भाशय में फिर वाला रेखीय वाला में ये कंकाल से जुड़ा होता है। यह भी इच्छा अनुसार काम करेगा। मेरुरज्जु में 80% कोमल भाग बनाता है। कौन वाला? रेखीय वाला। जैसे बाह में, गर्दन में, जीभ में, ग्रास नली में और ग्रसनी में पाया जाता है। फिर हृदय वाला कि हृदय पेशी का निर्माण कार्डियो पेशी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कार्डियो पेशी के द्वारा होता है। यह इच्छा अनुसार कार्य संकुचन नहीं करता है और ये बेलनाकार, शाखित एवं
एक केंद्रक वाला पाया जाता है और जो है फेफड़ा के दीवारों में, फेफड़ा के दीवार के नसों में पाया जाता है ना, फेफड़ा के दीवार के नसों में पाया जाता है। तो इतना बात तो समझ गए। अगला बात जो है तंत्रिका ऊतक, ये उत्तेजित होकर उत्तेजना पूरे शरीर में फैलाता है और शरीर के सभी विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है, हमारे तंत्रिका तक पहुंचाता है। ये मस्तिष्क तंत्रिका मेरुरज्जु में उपस्थित होता है। इसके कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं और इसके विभाजन क्षमता नहीं होता है। कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, इसमें विभाजन क्षमता नहीं होता है। तंत्रिका वाला कहां पाया जाएगा, मस्तिष्क में पाया जाएगा, न्यूरॉन में पाया जाएगा, मेरुरज्जु में पाएगा, है ना, मेरुरज्जु में पाया जाएगा, इसमें विभाजन नहीं होता है। कोशिका को क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे। हमारे शरीर के सभी मतलब की सूचनाओं को क्या करेगा, मस्तिष्क तक पहुंचाएगा और क्या करेगा, और ये जो है उत्तेजना को उत्तेजित करता है। तो ये आपका आज का सेवा भाई समाप्त हुआ। बाय, लव यू, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो आप राही जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, है ना। ये नया चैनल है,